हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर स्टार्ट कर दिया है मिश्रण मिक्सचर एंड एलिगेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। कल हम लोग का मिक्सचर का पहला पार्ट आया था। आज हम आपको मिश्रण का मिक्सचर एंड एलिगेशन का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं कि करते कैसे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो करना कैसे है हमको इन क्वेश्चंस को। और हमने आपको पहले ही बता रखा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, पर डे के नोट्स आप बनाते रहिए। और जितने भी टाइप के आपको सवाल एक दिन में करवाए जाएं, आप अपनी बुक से कम 2 बुक या 3 बुक से उस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 सवाल तो डेली लगाइए ही। एक टाइप के 15 से 20 सवाल लगाइए, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एग्ज़ाम हॉल में आपको नए क्वेश्चंस ना दिखाई दें। ऐसा लगे आपको एग्ज़ाम हॉल में कि ये क्वेश्चन तो हम पढ़ के आए हुए हैं, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, हमको पता है इसका तरीका कैसे लगना है। अब पता चले एग्ज़ाम हॉल में गए बिना तैयारी के, पढ़ाई तो हमने बहुत की लेकिन टाइप छूट गए, क्वेश्चन छूट गए और गए एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। अब क्वेश्चन आ गया, अब पता चले हमें तरीका ही नहीं पता है। अब ऐसा लग रहा है कि हमने पहली बार क्वेश्चन देखा है। इसीलिए बोल रहे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हो, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। अभ्यास से ही आपकी गणित स्ट्रॉन्ग होएगी और अभ्यास करके ही आप गणित में 100% मार्क्स ला सकते हो भैया। तो आप पढ़ाई करते रहो, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहो। हम आपसे बता रहे प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, पर डे क्लास लो। इतनी लंबी क्लास भी नहीं होती कि आप बोर हो जाओ। मुश्किल से 40 से 45 मिनट के बीच की क्लास रहती है। 6, 7, 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप वो 6, 7, 8 क्वेश्चन में एक टाइप से 2 या 3 क्वेश्चन कराते हैं, तो पर डे आपके 2 या 3 टाइप तो कंप्लीट हो जाते हैं। 2 या 3 टाइप हो जाते हैं। अब 2 या 3 टाइप से हमने बोला, एक टाइप से आप मिनिमम 20 सवाल तो छाट के लगाइए पर डे। 3 टाइप के आपके 60 क्वेश्चन हो गए। आप पर डे 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो महीने में 1800 सवाल लगा रहे हो। पर डे हमने बोला एक टाइप पढ़ाते हैं हम, पर डे मतलब एक टाइप से 2 या 3 सवाल कराते हैं और 7-8 क्वेश्चन हो जाते हैं लगभग में हम आपको पर डे 3 टाइप पढ़ाते हैं। अगर आप एक टाइप से 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपके 3 टाइप के कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए। पूरे महीने अगर आपने प्रॉपर तरीके से लगाए, 60 क्वेश्चन लगाए, ठीक है, तो 1800 क्वेश्चन हुए। हमने आपको बोला 6 महीने आप 1800 क्वेश्चन लगाओगे, 1800 का 108, 10,800 सवाल होते हैं। अगर आपने साल भर लगा लिया, अगर आपने साल भर 10 महीने लगा लिया, 18,000 क्वेश्चन हो गए। अब 10 महीने बाद 18,000 क्वेश्चन आपने पढ़े। अब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो अब 18,000 क्वेश्चन बहुत होते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाओगे लगेगा ही नहीं कि हमने ये सवाल ही नहीं पढ़ा है, आपको तो लगेगा हमने सवाल पढ़ा है। बस टाइम मैनेजमेंट वही होता है। जब आप 18,000 सवाल लगा के जाओगे एग्जाम हॉल में, कहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे? कहाँ से पूछेगा भैया? आपके पढ़ाए क्वेश्चन आएंगे। इसलिए बोल रहे पर डे आप एक टाइप से 20 क्वेश्चन लगाओ। 3 टाइप पढ़ाते आप 60 क्वेश्चन लगाओगे एक दिन में। महीने में 30 दिन होते, 1800 क्वेश्चन हो गए। 1800 क्वेश्चन हो गए। 1800 क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो एक महीने में, बहुत सफिशिएंट है। 8-9 महीने ऐसे अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लेते हो तो हमें नहीं लग रहा है कि आपका गणित में 100% आने से कोई भी रोक सकता है। कितना भी टफ आपकी शिफ्ट में कितना भी टफ गणित का पोर्शन क्यों ना आ जाए भैया, 100% से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लोग कल पढ़ चुके थे। कल हम लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। मिश्रण का आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सब लोग भैया एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है आपका, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है। तो यह सवाल में हमसे बोला जा रहा है, एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है। 16 विद्यार्थी कक्षा से चले जाते हैं तथा 6 लड़कियां कक्षा में आ जाती हैं, तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? सवाल में हमसे बोला जा रहा है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:1 है। 16 विद्यार्थी कक्षा से उठ करके चले गए और उसके स्थान पर 6 लड़कियां आ गई। 16 विद्यार्थी कक्षा से उठकर चले गए, उसके स्थान पर 6 लड़कियां आ गई। लड़कियों के आने के बाद जो अनुपात हो जाता है, लड़कियों के आने के बाद अनुपात 2:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे?
हमने आपको कल सवाल में बताया था, कल हमने आपको फर्स्ट डे था, कल एलिगेशन पढ़ाया था हमने, एलिगेशन बताया था कि जो चीज़ बढ़ा रहा है, जैसे वाटर और मिल्क का है, दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है, अगर दूध बढ़ाया जा रहा है तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, पानी की बराबर रहेगी, पानी बढ़ाया जा रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा बराबर रहेगी। अगर कम किया जा रहा है, जिसकी मात्रा पानी कम किया जा रहा है, पानी की मात्रा कम होगी, दूध की मात्रा कम की जा रही, दूध की मात्रा कम होगी। वैसे ही इस क्वेश्चन में अगर लड़कियां आ रही हैं तो लड़कियों की संख्या बदलेगी, लड़कों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम मान रहे 16 विद्यार्थी जा रहे, 16 विद्यार्थी। ऐसे ही क्वेश्चन में होता है, अगर एक 10 लीटर का मिश्रण है, उसमें 5:3 के अनुपात में अगर दूध और पानी है, तो अगर 2 लीटर मिश्रण हम निकाल लेते हैं तो अनुपात अगर पूछा जाए दूध और पानी का कितना रहेगा, तो अनुपात कभी भी नहीं बदलता भैया। मिश्रण निकाल लेने से अनुपात कभी भी नहीं बदलता, अनुपात हमेशा वही रहता है। तो 16 विद्यार्थियों के जाने से अनुपात नहीं बदलेगा। यदि 16 विद्यार्थी कक्षा से चले जा रहे हैं तो अनुपात नहीं बदलेगा। अनुपात लड़कों और लड़कियों में, अनुपात जो भैया है लड़कों और लड़कियों में जितना पहले है उतना ही अब भी रहेगा। अनुपात पहले कितना है भैया? 3:1 है। पहले अनुपात कितना है? 3:1 है। अब कितना हो जा रहा है? 2:1 हो जा रहा है। अब कितना हो जा रहा है? प्रारंभ में भैया, प्रारंभ में अनुपात कितना है? 3 और 1 है, और अब अनुपात कितना हो जा रहा है? 2 और 1 हो जा रहा है। हमने बोला आ कौन रहा है भैया? आ कौन रहा है? लड़कियां आ रही। अगर लड़कियां आ रही तो लड़कियों की संख्या बदलेगी। भैया ये क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में देखिए अब क्या लिखा है, क्या आ रहा है? लड़कियां आ रही, लड़कियां आ रही तो लड़कियों की संख्या बदलेगी, लड़कों की संख्या बराबर रहेगी। तो हम करते क्या है, यहाँ पे लड़कों की संख्या बराबर कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो आप करो क्या कि यहाँ पे जो है आप इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप देखो लड़के और लड़कियों में अनुपात कितना हो जा रहा है। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 × 3 6 लड़के हैं और लड़कियां कितनी थी प्रारंभ में? 2। अब अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 दूनी 6 लड़के अब है और लड़कियां कितनी है? 3। तो यह सवाल में बोला जा रहा है 16 विद्यार्थी जा रहे, 16 विद्यार्थी जाने से अनुपात नहीं बदलेगा। अनुपात आपका सेम रहेगा, जो पहले था वही अनुपात अब भी रहेगा। केवल लड़कियां आ रही तो लड़कियों की संख्या बदलेगी और लड़कों की संख्या बराबर रहेगी। अगर बराबर नहीं रह रही तो बराबर करेंगे। 3 और 2 को बराबर करना है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। भैया 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 3 × 9 3। अब आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो कि पहले लड़कियाँ 2 हिस्सा थी, अब लड़कियाँ 3 हिस्सा हो गई। कितने हिस्सा बढ़ गई है? पहले लड़कियाँ 2 हिस्सा थी, अब लड़कियाँ 3 हिस्सा हो गई। कितने हिस्सा बढ़ गई? 1 हिस्सा। और 1 हिस्सा कब बढ़ी है? जब 6 लड़कियाँ आई हैं। 1 हिस्सा कब बढ़ी है? जब 6 लड़कियाँ आई हैं। मतलब भैया 1 हिस्सा की वैल्यू कितनी लड़कियों को बराबर दी गई? 6। 1 हिस्सा की वैल्यू 6 लड़कियों के बराबर। 1 हिस्सा की वैल्यू 6 के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है भैया प्रारंभ में विद्यार्थी कितने थे? प्रारंभ में विद्यार्थी कितने थे, ये पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्रारंभ में विद्यार्थी कितने? 6 और 2 कितना होता है? 8। प्रारंभ में विद्यार्थी कितने हिस्सा है? 6 2 8 हिस्सा है। जब 2 से 3 हो रहा है, 1 हिस्सा बढ़ रही लड़कियों की, कब? जब 6 आ रही। यानी 1 हिस्सा की वैल्यू 6 के बराबर है, तो 8 हिस्सा की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 48 के। 1 हिस्सा की वैल्यू भैया, 1 हिस्सा की वैल्यू आप देख सकते हैं, 1 हिस्सा की वैल्यू 6 के बराबर है, तो 8 हिस्सा की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 48 के। लेकिन सवाल में और देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, 16 विद्यार्थी जा रहे ना, तो 16 ऐड कर देंगे तो 48 और 16 कितना होता है? 64 विद्यार्थी। प्रारंभ में भैया कितने विद्यार्थी थे? कक्षा में 64 विद्यार्थी थे। प्रारंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे भैया? 64 विद्यार्थी थे। इस सवाल को आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए भैया, राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल में बोला जा रहा है कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का जो अनुपात है 3:1 है। 16 विद्यार्थी चले गए, 6 लड़कियां कक्षा में आ गई, तो अनुपात 2 और 1 हो जाता है। तो प्रारंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? हमने देखा कक्षा में जो लड़के लड़कियों में रेशियो 3 और 1 है। 16 चले गए, 6 लड़कियां आ गई, तो 2 और 1 हो गया। हमने बताया कि जो परिवर्तित होगा,
गर्ल्स अगर आ रही है या गर्ल्स जा रही तो गर्ल्स का रेशियो बदलेगा, बॉयज का रेशियो नहीं बदलेगा। तो हमने क्या बोला, बॉयज का रेशियो अलग अलग है, वो रेशियो सेम कर लेते हैं। 3 और 2 को बराबर कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 3 का इधर कर देंगे। अब देखिए आप 6 और 2 हो गया 6 3। बॉयज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गर्ल्स चेंज हो गई, पहले 2 थी अब 3 हिस्सा हो गई, एक हिस्सा बढ़ गई। एक हिस्सा कब बढ़ी, जब 6 लड़कियां, यानी एक हिस्सा की वैल्यू 6 है। प्रारंभ में विद्यार्थी पूछे जा रहे हैं, आप प्रारंभ में देख सकते हैं, ये देखिए प्रारंभ में देख सकते हैं 6 और 2 8, 8 हिस्सा की वैल्यू भैया, एक हिस्सा की वैल्यू 6, 8 हिस्सा की वैल्यू 8 6 48। 48 कब है, जब 16 विद्यार्थी जा चुके हैं। तो 16 विद्यार्थी प्रारंभ में और थे, 48 और 16 कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपको कराने वाले हैं ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कमेंट करने के लिए तैयार रहिए भैया। और एक बार प्रेजेंट ही दे दिया कीजिए कौन कौन है भैया, और समझ में आ रहा है तो बता दिया कीजिए समझ में आ रहा है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने आपको बता रखा है, पहले ही बता रखा है कि जब भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो कम से कम एक टाइप से 2 क्वेश्चन जरूर कराते हैं। पहले हम आपको समझाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ताकि आप लोग अपने आप को जज कर सको कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिक्टो है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:5 है। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। और 25 विद्यार्थी कक्षा से चले गए तथा 15 लड़कियां कक्षा में आ गईं। सवाल में बोला जा रहा है कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:5 है, 25 विद्यार्थी कक्षा से चले गए तथा 15 लड़कियां कक्षा में आ गईं, तो अनुपात जो है वो 2:5 हो जाता है। अनुपात जो है 2:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत तेजी से कमेंट करिए भैया इस क्वेश्चन का आंसर कि प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे। सवाल फिर से पढ़ लीजिए एक बार, कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:5 है, 25 विद्यार्थी कक्षा से चले गए तथा 15 लड़कियां कक्षा में आ गई, तो अनुपात 2:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे। आइए सवाल को लगाते हैं हम। क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिक्टो है, पीछे वाले की तरह है, क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन बिल्कुल। सवाल में क्या बोला जा रहा है भैया, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों में अनुपात कितना है, 3:5 है कि नहीं भैया। और अब कितना हो जा रहा है अनुपात, अब कितना हो जा रहा है, 2:5 हो जा रहा है। प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों में रेशियो कितना है, 3 और 5 है, अब अनुपात कितना हो जा रहा है, 2 और 5। अच्छा, 25 विद्यार्थी भैया जा रहे हैं, 25 विद्यार्थी जा रहे हैं और आ कितने रहे, 15 लड़कियां आ रही। विद्यार्थी तो 25 जा रहे हैं, हमने बोला अगर विद्यार्थी जा रहे कक्षा से तो जो अनुपात है लड़के और लड़कियों में वो कभी नहीं परिवर्तित होगा, वो 3:5 ही पहले था और 3:5 अब भी रहेगा। अगर लड़कियां आ रही हैं तो लड़कियों का अनुपात बदलेगा, लड़कों का सेम रहेगा। अगर लड़के आ रहे होते तो लड़कों का बदलता, लड़कियों की संख्या सेम रहती। अब बोला जा रहा है 15 लड़कियां आ रही हैं, अगर 15 लड़कियां आ रही तो लड़कियों की संख्या बदलेगी, लड़कों की बराबर रहेगी। हम देख रहे हैं यहाँ लड़के 3 हैं, यहाँ 2 हैं, तो संख्या बराबर करना है। तो भैया संख्या अगर बराबर करना है तो हम क्या करें कि इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से कि 2 × 3 होएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 × 5 हो जाएगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 × 2 होएगा 6 आ जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, 2 × 3 होएगा 6, 2 × 5 होएगा 10, 3 × 2 होएगा 6, 3 पंचे 15 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लड़कों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो लड़के बराबर है। आई क्या है भैया, सवाल में देखिए कौन आया है, लड़कियां आई हैं, तो लड़कियों की संख्या बदलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पहले लड़कियां 10 थी, अब लड़कियां 15 हिस्सा हो गई। कितने हिस्सा बढ़ गई हैं, 5 हिस्सा बढ़ गई। पहले लड़कियां कितने हिस्सा थी, 10 हिस्सा, अब लड़कियां हो गई हैं 15 हिस्सा। तो कितने हिस्सा बढ़ गई हैं लड़कियां भैया, 5 हिस्सा बढ़ गई। जब 5 हिस्सा लड़कियां बढ़ी हैं तो लड़कियों की संख्या सवाल में कितनी दी गई, 15। 5 हिस्से की वैल्यू 15 है भैया, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
3 आ जाएगी, 5 गुणे 3 15 होता है, 5 3 15, एक हिस्सा की वैल्यू 3 आ जाएगी। और हमसे पूछा जा रहा है प्रारंभ में विद्यार्थी कितने हैं, प्रारंभ में विद्यार्थी कितने, हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो आप प्रारंभ में विद्यार्थी कितने, 10, 6 हिस्सा लड़के 10 हिस्सा लड़कियां हैं, टोटल कितने हिस्सा है, 16 हिस्सा, 6 हिस्से लड़के 10 हिस्सा लड़कियां, टोटल 16 हिस्सा है। एक हिस्सा की वैल्यू 3 है भैया, तो 16 हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 गुणे 3 48। एक हिस्सा की वैल्यू 3 है तो 16 हिस्सा की वैल्यू 48 आ जाएगी। ये तो 48 तब बचे हैं जब 25 विद्यार्थी जा चुके थे, तो प्रारंभ में 25 विद्यार्थी और थे, तो 48 और 25 कितना होता है, 73 विद्यार्थी। प्रारंभ में कक्षा में भैया कितने विद्यार्थी थे, 73। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है भैया 73। इस क्वेश्चन को भी जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। उम्मीद कर रहे भैया ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो एक बार भैया कमेंट कीजिएगा कि भैया समझ में आए, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। और मेरे ख्याल से आप ऐसे क्वेश्चन अपनी बुक से छाटिएगा, कम से कम 8-10 सवाल तो ऐसे लगाइएगा, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, आप मुश्किल से 15 से 18 सेकंड लगाओगे और आंसर तुरंत दे दोगे। लेकिन जब अभ्यास नहीं होता है तब हमको सोचना पड़ता है। जैसे हम कार चलाते हैं, अगर हमको कार चलानी आती तो अभ्यास है तो हम कोई भी कार मिल जाए हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, 2 से 3 मिनट में एडजस्ट कर लेंगे, कैसे क्या है सिस्टम जान जाएंगे और पैर एडजस्ट हो जाएंगे, चलाना सीख जाएंगे। लेकिन जब पता चले हमें कार ही चलाना नहीं आती, अब पता चले कोनो कार दे दी जाए तो फिर क्या है, दिक्कत होती ना। वैसे ही आपका पढ़ाई में भी सिस्टम है। अगर आपने सवाल पढ़ रखे हैं, बता रखे, तो आपने अगर सवाल देखा तो आप समझ गए तो 15 से 20 सेकंड में आप लगा सकते हो। अगर कैलकुलेशन नॉर्मल है ऐसे, ठीक है, 15 सेकंड मैक्सिमम लगेगा आपको लगाने में। समझाना एक अलग बात होती है, लगाने में 15 सेकंड ही लगेंगे। इसीलिए बोले आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, 10 से 15 सवाल आप हर टाइप के लगाइए, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा कि भैया आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। आप एग्जाम दे करके आइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, फिर आप बताइए कि भैया आ रहा है कि नहीं। लेकिन मेहनत करो रेगुलर। अब पता चले डेली क्लास तो ले रहे हो, उसके बाद सवाल नहीं लगा रहे, मेहनत नहीं कर रहे, अब बोल रहे भैया बोल रहे थे क्लास लो आ रहे, तो लगाना पड़ेगा सवाल, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का देखो, तीसरा क्वेश्चन समझाएंगे, फिर तीसरे क्वेश्चन से चौथा क्वेश्चन सेम ऐसे ही देने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन जो समझाएंगे फिर 4th नंबर सेम वैसे ही देंगे जैसा 3rd नंबर हमारा रहेगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से और भैया अभ्यास करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप गणित के साथ साथ GS भी पढ़िए, इंग्लिश की भी पढ़ाई करिए, ठीक है। और जो हिंदी पढ़ते हैं, पुलिस या SI की तैयारी कर रहे हैं, आप हिंदी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़ते रहिए। प्रॉपर सारे आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करके रखने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि हम अब जब एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भर लेंगे तब हम तैयारी करेंगे, अभी तैयारी करके क्या करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, आप लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4th है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3rd है क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी में जो अनुपात है वो 3:1 है। सवाल में बोला जा रहा है एक बर्तन में दूध और पानी में अनुपात 3:1 है। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक बर्तन में दूध और पानी में अनुपात 3:1 है। मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, उतना ही पानी मिला दिया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, जिससे दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा हो आंसर कमेंट करिएगा, ट्राई कीजिए। जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको हम समझाने जा रहे हैं। ज़्यादा
टफ नहीं है सवाल, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक बर्तन में दूध और पानी है, दूध और पानी है बर्तन में, दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:1 है। उस मतलब 3:1 में मिश्रण है दूध और पानी का, उस मिश्रण से कुछ हिस्सा निकाल लिया गया, पता नहीं है कितना हिस्सा निकाला गया, लेकिन जितना मिश्रण निकाला जाता है उतना ही पानी मिलाया जाता है, जितना मिश्रण निकाला जाता है उतना ही पानी मिलाया जाता है, जिससे अनुपात जो है 1:1 हो जा रहा है। अच्छा, जिससे अनुपात 1:1 हो जा रहा है, हो जाए तो मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, पानी की मात्रा ज्ञात करें। अच्छा, ये छूट गया था, तो मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात करें। सवाल में बोला जा रहा है, सवाल एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब सवाल में चाहे बोला जाए मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए या निकाले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन में बोला जाए निकाले गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए या मिलाए गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए, सॉरी, निकाले गए मिश्रण की मात्रा या मिलाए गए पानी की मात्रा, कुछ भी पूछे, क्योंकि बात एक ही है, जितना मिश्रण निकाला जा रहा है उतना ही पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, दोनों की मात्रा सेम है, तो चाहे हमसे पानी की मात्रा पूछे चाहे मिश्रण की मात्रा पूछे, निकाले गए दोनों का आंसर सेम आने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दूध और पानी का जो रेशियो कितना है, दूध और पानी का भैया रेशियो कितना है, दूध और पानी का जो रेशियो है वो 3:1 है। दूध और पानी का जो रेशियो है वो 3:1 है, और अब रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:1 हो जा रहा है। भैया दूध और पानी का प्रारंभ में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 3:1 है, और अब कितना हो जा रहा है, 1:1। और सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है, मिश्रण निकाला गया है लेकिन मिलाया क्या गया है, पानी। सवाल में देखिए मिश्रण निकाला गया है, मिलाया गया है पानी। अगर मिश्रण निकाला गया है, पानी मिलाया गया है, तो पानी की मात्रा परिवर्तित होगी, दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल पानी की मात्रा मिलाई गई है, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा में कुछ छेड़खानी नहीं की गई है, तो दूध की मात्रा जितनी पहले थी उतनी अब भी रहेगी। तो देखिए पहले दूध की मात्रा 3 थी, अब दूध की मात्रा 1 हो गई, तो आप 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूध और पानी में जो रेशियो आ रहा है, दूध और पानी में जो रेशियो आ रहा है वो पहले कितना आ रहा है पहले कितना आ रहा है भैया, 3:1 आ रहा है। अब अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 1 जा 3 हो रहा है, और फिर 3 1 जा 3 हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो रहा है। पहले दूध और पानी में रेशियो 3:1 था, अब दूध और पानी में रेशियो 3:3 हो गया। देखो पहले भी दूध 3 था, अब भी दूध 3 हिस्सा है, केवल पानी बदला है, क्योंकि मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो पानी कितना हिस्सा बढ़ रहा है भैया, कितना हिस्सा पानी मिलाया जा रहा है, 2 हिस्सा मिलाया जा रहा है। भैया कितना हिस्सा पानी मिलाया जा रहा है, 2 हिस्सा पानी मिलाया जा रहा है, और जब 2 हिस्सा पानी मिला दे रहे हैं तो कितना हिस्सा हो जा रहा है, 3 और 3 6। भैया जब 2 हिस्सा पानी मिला रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 2 हिस्सा बढ़ जा रहा है, तो जब 2 हिस्सा बढ़ जा रहा है तो पूरा मिश्रण कितना हो जा रहा है, 3 और 3 6, तो 2 1 9 2 2 3 6। तो अगर पूछा जाए मिलाए गए पानी की मात्रा, अगर हमसे पूछा जाए सवाल में मिलाए गए पानी की मात्रा, मिलाए गए पानी की मात्रा, तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है कितना, 1/3 पार्ट। और अगर पूछा जाए निकाले गए मिश्रण की मात्रा, निकाले गए मिश्रण की मात्रा, ठीक है, तो भी आंसर हमारा कितना आएगा, 1:3 आएगा। इस सवाल को जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल बोला जा रहा है दूध और पानी में रेशियो 3:1 है, मिश्रण का कितना हिस्सा निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए, जिससे दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, तो मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या देखा सोल्यूशन में, दूध और पानी का जो रेशियो है प्रारंभ में 3:1 है, अब 1:1 हो जा रहा है। मिश्रण निकाला जा रहा है, मिश्रण निकालने से अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 3 अनुपात पहले 1 था, अब भी 3:1 रहेगा।
ठीक है। और मिलाया क्या जा रहा है, पानी। अगर पानी मिला दिया जा रहा है तो पानी की मात्रा परिवर्तित होगी, दूध बराबर रहेगा। तो हमने दूध को क्या कर लिया, बराबर। 3 और 1 को कैसे बराबर किया, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, ये आ गया 3:1, 3:3। दूध पहले भी 3, अब भी 3। पानी बढ़ जा रहा है, 1 से 3 हो जा रहा है। पानी कितना बढ़ जा रहा है, 2 हिस्सा बढ़ जा रहा है। जब 2 हिस्सा पानी बढ़ जा रहा है तो पूरा मिश्रण कितना हो जा रहा है, 3 और 3 6 हिस्सा हो जा रहा है। यानी 6 हिस्सा में से 2 हिस्सा पानी मिलाया गया है। तो 2 से ये 1 बार, 2 से ये 3 बार कट रहा है, यानी मिलाए गए पानी की मात्रा 1/3 आ गई, या फिर निकाले गए मिश्रण की मात्रा 1/3 आ गई। क्योंकि सवाल में बोला जा रहा है कि जितना पानी मिश्रण निकाला गया उतना ही पानी मिलाया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहे हैं भैया आपको ये समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, एक बार बताइएगा, थंब दीजिएगा भैया समझ में आ रहा है, और प्रेजेंट ही देते रहिए। भैया बहुत स्लो हो रहे हो आप लोग, पढ़ाई में बहुत स्लो हो रहे हो। हम मान रहे हैं कि हमसे 3 दिन क्लास छूट गई, 4 दिन बंक हो गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना आप क्लास देखना बंद कर दोगे, सर जी कहीं निकल लिए, अब सर जी क्लास नहीं लेंगे। तो भैया आप लोग जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो वीडियो को। ठीक है, जोड़ो लोगों को, जो लोग जुड़े थे उनको पता ही नहीं होगा भैया फिर से पढ़ा रहे। ठीक है, 3-4 दिन होली पड़ गई, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया, क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, अभी उनको बताओ भैया क्लास ले रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 4th है भैया, क्वेश्चन नंबर 4th है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4th ऐसे ही है, सेम आपको ऐसे ही लगाना है भैया, ध्यान से समझिएगा। जैसे 3rd है, क्वेश्चन नंबर 4th भी वैसे ही है, बहुत तेजी से समझाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में केवल अनुपात बदलेगा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5:3 है। ये जो रेशियो है वो बदल रहा है, ये कितना हो जा रहा है, 5:3 हो जा रहा है। और सेम बाकी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जितना मिश्रण निकाला जा रहा है उतना ही पानी मिलाया जा रहा है, जिससे अनुपात जो है, जिससे भैया अनुपात जो है वो 1:1 हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4th है ये, क्वेश्चन नंबर 4th है। तो बोला जा रहा है मिलाए गए पानी की मात्रा या निकाले गए मिश्रण की मात्रा, मिलाए गए पानी की मात्रा या निकाले गए मिश्रण की मात्रा, निकाले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। दोनों से जो आंसर आने वाला है वो दोनों का आंसर सेम आएगा। निकाले गए मिश्रण की मात्रा पूछा जाए या मिलाए गए दूध की मात्रा पूछा जाए, सॉरी मिलाए गए पानी की मात्रा, दोनों का आंसर सेम आएगा। एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 है। मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, जिससे दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो यह ध्यान से देखिएगा, क्या है, दूध और पानी का अनुपात है। दूध और पानी का अनुपात कितना है, प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात कितना है, प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, और अब अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:1 हो जा रहा है। प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, अब 1:1 हो जा रहा है। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है मिश्रण निकाला गया है लेकिन मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया। मिश्रण निकाला गया है लेकिन मिश्रण जो है निकाला गया, लेकिन मिलाया क्या गया है, मिलाया गया है भैया पानी। क्या मिलाया गया, पानी। तो इसका मतलब दूध की मात्रा के साथ छेड़खानी नहीं की गई, तो दूध की मात्रा बराबर रहेगी। तो 5 और 1 को बराबर करने का मतलब है इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, इस 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं सवाल में कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 5 रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 रहेगा भैया। 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 5 रहेगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ रहेंगे 5 रहेगा। अब देखो दूध की मात्रा पहले भी 5 थी, अब भी 5 हो गई। पानी की मात्रा परिवर्तित हो गई, पानी की मात्रा कितनी परिवर्तित हो गई है, 2। पानी की मात्रा 2 परिवर्तित हुई है। जब पानी की मात्रा 2 मिलाई गई है तो पूरा मिश्रण कितना हो जा रहा है, 5 और 5 10 हो जा रहा है। जब पानी की मात्रा 3 से 5 हो रही, कितने हिस्सा बढ़ रही, 2, क्योंकि पानी मिलाना है तो 3 से 5 2 हिस्सा बढ़ रहा है। जब 2 हिस्सा बढ़ रहा है तो पूरा मिश्रण आप देखिए 5 और 5 10 हो जा रहा है। 2 से 1 बार कट रहा है, 2 से 5 हो रहा है। तो आंसर कितना निकल के आ रहा है हमारा, आंसर जो निकल के आ रहा है वो आंसर हमारा 1/5 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मिलाए गए पानी की मात्रा कितनी आ गई, मिलाए गए पानी की मात्रा भैया कितनी आ गई, 1/5 हिस्सा, या निकाले गए मिश्रण की मात्रा 1/5 हिस्सा आ गई। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको भैया सवाल समझ में आ रहा होगा। समझ में आया है अगर ये सवाल तो एक बार बताइएगा भैया समझ में आ रहे, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
भैया बहुत तेजी से स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, पढ़ाई करते रहो। गारंटी ले रहे हैं आप अगर पढ़ाई करते रहोगे प्रॉपर, जैसे जिस हिसाब से हमने बताया पर डे आप 20 क्वेश्चन लगा रहे हो एक टाइप के, तो 3 टाइप पढ़ाते हैं आपको। ये दूसरा टाइप था, नेक्स्ट जो पढ़ाने जा रहे हो वो तीसरा टाइप। आप पर डे 60 सवाल या 50 सवाल लगा रहे हो, तो महीने में आप 15 से 1800 के बीच में सवाल लगा रहे हो। 10 महीने में आप 15 से 18,000 के बीच में सवाल लगा के देखो, फिर बताना भैया गणित कहाँ जा रही है आपकी। अब पता ही नहीं रहता, हमें तो तरीका नहीं पता रहता, मेन चीज़ तो यही है। तरीका हमको पता चल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। गणित में 100% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम ला सकते हैं, लेकिन समस्या ये हमको फार्मूला नहीं पता। आप बता दिया कि पढ़ो, ट्रिक पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, लेकिन पढ़ो कैसे? रेगुलर पढ़ो ना, आप पर डे प्रैक्टिस करो ना। हमने बोला आप सवाल 60 लगाओ, अगर 100 सवाल लगा लो तो भैया 100% कहीं नहीं गए, पूरे 100% लाओगे आप। चाहे SSC का एग्जाम दो और चाहे आप पुलिस का एग्जाम दो, चाहे रेलवे का दो, चाहे बैंक का दो, चाहे आप एयरफोर्स का दो, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के थोड़े ना आने वाले कि भैया ने बता दिया तो खत्म कहानी, अब हमें क्या करना है पढ़ लिख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करते रहो, पर डे पढ़ाई करते रहो। पर डे आप सवाल लगाइए 60 सवाल, ठीक है। 60 सवाल डेली लगाओ, आप डेली लगाना। ये मत सोचो कि आज हम बंक कर दें, कल हम 120 लगा लेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता। अगर एक दिन लगा लोगे, अगले दिन चित्त हो जाओगे, फैल जाओगे भैया, वहीं लौट जाओगे, ठीक है। काय की खुशी के मारे अब तुम कहोगे 120 सवाल लगा डाले, अब हमें पढ़ाई का जरूरत है, हम तो 120 सवाल लगा डाले आज। ऐसा भी नहीं है 120 सवाल लगा डाले बहुत बड़ा तोप कर डाला, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई रेगुलर करना है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना है। हमने बताया था ना स्पीड, आप निरंतर वही कछुआ और वो चाल है ना, वो खरगोश वाली, स्पीड से जाता है लेकिन फिर भी हार जाता है। कछुआ स्लो चलता है, फिर हमने बोला 30 की स्पीड में जाओगे, रेगुलर चलते रहो, आप पहले पहुँचोगे 60 वाले से, क्यों 60 वाला ब्रेक मारता है, फिर 0 से स्टार्ट होता है। वैसी पढ़ाई में भी रूल लागू होता है, बंक नहीं करना है, पढ़ाई नहीं बंद करना है, रेगुलर पढ़ाई करते रहना है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है। सवाल में बोला जा रहा है एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, 400 लीटर दूध है। हमने 10 लीटर दूध निकाल लिया, हमने 10 लीटर दूध निकाल लिया और उसके स्थान पर 10 लीटर पानी मिला दिया, और उसके स्थान पर 10 लीटर पानी मिला दिया, फिर 40 लीटर मिश्रण निकाला, 40 लीटर मिश्रण निकाला, और उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया, तो अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी लीटर है। तो अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितने लीटर है, जल्दी से कमेंट करिए जिसको भी आंसर आ रहा हो। जिसको नहीं आ रहा है वो सवाल को ध्यान से समझे, क्वेश्चन एक बार पढ़ ले अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 10 लीटर दूध निकाल लिया और उसके स्थान पर 10 लीटर पानी मिला दिया, फिर हमने 40 लीटर मिश्रण निकाला और उसके स्थान पर उतना ही उतना ही पानी मिला दिया, तो अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितने लीटर बचेगी। सवाल को मेन चीज ये भी होती है,
भैया अगर हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो पहले डेस्टिनेशन के बारे में पता करना पड़ता है, लक्ष्य के बारे में पता करना पड़ता है। जैसे हमें कोई नए प्लेस में जाना है, कानपुर जाना है, तो कानपुर की रास्ता हमको पहले पता करनी पड़ेगी कि कानपुर पहुंचना कैसे, कहाँ से जाएंगे तब पहुंचेंगे। यही सेम सिचुएशन, यही सेम मेथड लगता है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को पहचानना होता है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, तभी हम लगा पाएंगे। पहचानते हैं नहीं, जुड़ जाते हैं, पेन और कॉपी उठा के लो धड़ाधड़ गुणा करने लगो। गुणा करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन पहचानना होता है क्वेश्चन में करना कैसे, कौन सा तरीका लगाना है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, शुद्ध दूध की मात्रा लगाना है। ऐसे क्वेश्चन एक लाइन में लगते हैं, शुद्ध दूध की मात्रा, शुद्ध दूध की मात्रा। अब सवाल देख लो, और ऐसे सवाल आप अपनी 2-3 बुक, जितनी भी बुक से ज़्यादा आप छांट सकते हो, वहाँ से शुद्ध दूध की मात्रा, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। शुद्ध दूध की मात्रा हमको निकालनी है, तो हम देख रहे हैं प्रारंभ में कितने लीटर दूध था, 400 लीटर था। अगर 400 लीटर में से 10 लीटर निकाल लिया गया तो अब कितने लीटर दूध बचेगा, 390 लीटर बचेगा कि नहीं। प्रारंभ में दूध 400 लीटर है, 400 में से 10 लीटर निकाल लिया गया, कितना बचेगा, 390 लीटर बचेगा दूध। फिर दोबारा से बोला जा रहा है कि फिर दोबारा से 10 लीटर पानी मिला दिया गया, दोबारा से 10 लीटर पानी मिला दिया गया, 390 बचा था, 10 लीटर पानी मिला देंगे, मिश्रण फिर 400 हो जाएगा। अब 400 में से 40 लीटर निकाल ले रहे, तो बचेगा कितना दूध की मात्रा, 360 लीटर। दूध की मात्रा भैया कितनी बचेगी, 360 लीटर बचेगी। अब हम देख रहे हैं कि इस 400 से ये 400 कट जा रहा है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जा रहे हैं, और इस 4 से ये 36 कितनी बार में कट जा रहा है, 9 बार में। आंसर जो आ रहा है हमारा 39 गुणे 9 आ रहा है। आप गुणा करिए, 9 9 81 होता है, 1 हासिल लगे 8, 9 तिरका 27 और 8 कितना होता है, 35। तो जो अंत में शुद्ध दूध की मात्रा निकल के आ रही वो कितने लीटर आ रही है, 351 लीटर। अंत में जो शुद्ध दूध की मात्रा निकल के आ रही भैया वो कितने लीटर निकल के आ रही, 351 लीटर। सवाल को ध्यान से समझ लीजिए। सवाल में क्या बोला जा रहा है, सवाल में बोला जा रहा है एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 10 लीटर दूध निकाल लिया, उसके स्थान पर 10 लीटर पानी मिला दिया। फिर हमने 40 लीटर मिश्रण निकाल लिया, उसके स्थान पर उतना ही पानी। उतना ही पानी का मतलब है 40 लीटर भैया, उतना ही पानी का मतलब 40 लीटर अगर मिश्रण निकाला है तो 40 लीटर ही पानी मिलाया है। तो अब अंत में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी बचेगी भैया, 400 था, 400 में 10 निकाला, 390 बचा, फिर 10 लीटर पानी मिला दिया, 400 फिर हो जाएगा, 400 में फिर 40 निकाल लिया भैया, तो 360 बचा दूध की मात्रा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, शुद्ध दूध की मात्रा आ जाएगी। कभी कभी वो क्वेश्चन में 2 बार करता है, 3 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार करे वो यही प्रक्रिया करते हैं। चाहे बराबर मात्रा करे तब भी यही प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत तेजी से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है 400 की जगह 500 करना है। 500 लीटर दूध है, किसी बर्तन में 500 लीटर शुद्ध दूध है, और सवाल में बोला जा रहा है कि 50 लीटर, सवाल में भैया बोला जा रहा है 50 लीटर दूध निकाला जाता है, और उसके स्थान पर 50 लीटर पानी मिला दिया जाता है, और उसके स्थान पर 50 लीटर पानी मिला दिया जाता है। फिर से 50 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो अंत में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी बचेगी, अंत में भैया शुद्ध दूध की मात्रा कितनी बचेगी, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, शुद्ध दूध की मात्रा पूछी जा रही, कितने लीटर है, शुद्ध दूध 500 लीटर है। 500 लीटर में हमने 50 निकाल लिया, कितना दूध बचेगा, 450 बचेगा। 450 में फिर से हमने 50 लीटर पानी मिला दिया तो 500 लीटर हो गया। 500 में फिर से 50 लीटर निकाल लिया तो 450 बचेगा। भैया इस 500 से ये 500 कट जा रहा है, और इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जा रहा है, 5 से 45 9 बार कट जा रहा है। अंत में शुद्ध दूध की मात्रा 45 गुणे 9 बच रही है। 9 पंचे 45 होता है, 9 चौको 36 और 4 40 होता है। अंत में जो शुद्ध दूध की मात्रा निकल के आ रही है भैया वो 405 लीटर आ रही है। अंत में जो शुद्ध दूध की मात्रा निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 405 लीटर आ रही है। ठीक है,
हमने आपको ये 3 टाइप से क्वेश्चन कराए भैया। ये हमने आपको 3 तरीके से क्वेश्चन करवाए हैं। इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया हो, या राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, ये जो लास्ट में दोनों क्वेश्चन कराए बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले भी जो क्वेश्चन कराए हमने आज आपको 3 तरह से पढ़ाया। कल भी हमने आपको 3 टाइप पढ़ाए थे, 3 और 3 6 टाइप हो गए। 6 टाइप से अगर हम एक टाइप से 20 सवाल लगाते तो 6 गुणे 20 120 क्वेश्चन 2 दिन में आपके लगने चाहिए। हमने आपको बता रखा है, अगर आप कहना मानेंगे, अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ चल रहे तो आपकी स्थिति वास्तव में बदलने वाली है। नेक्स्ट एग्जाम आपका जो भी लगा है वो स्थिति आपकी बदलने वाली है। और हमने कल आपको बताया था जल्दी ही आपका एक वीडियो आने वाला है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रॉस करें, कैसे हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रॉस किया ग्रुप डी एनटीपीसी, हम आपको बताएंगे कैसे निकालना है। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती भैया। हम आपको बुक्स बताएंगे, वो कौन सी 2 से 3 बुक्स हैं मैथ की, जिनको लगाने के बाद आप 100% गणित में नंबर ला सकते हो, रीजनिंग में नंबर ला सकते हो, ठीक है। और ये जो है आप एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हो, गवर्नमेंट पोस्ट एक अपने हाथ में ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए भैया के साथ हमें जुड़े रहो भैया, जुड़े रहो, थोड़ा धैर्य बना के रखो, 4 से 5 महीने जुड़े रहो, धैर्य बना के रखो। सफलता आपके हाथ में होगी 2022 में, एक गवर्नमेंट पोस्ट होएगी। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए भैया, मक्कारी मत करिए बिल्कुल भी। अगर मक्कारी आ रही दिमाग में, दिमाग अगर आपका ये कह रहा है आज नहीं कल हम पढ़ लेंगे, तो दिमाग को गोली मारो, ठीक है। बोलो भैया नहीं आज ही हम पढ़ेंगे, दूसरा काम बाद में करेंगे। दिमाग से बोलो आज ही हम पढ़ेंगे, दूसरा काम बाद में करेंगे। क्योंकि जो मन है वो बड़ा चंचल है आप लोगों का, ठीक है। मन आज बोलेगा कि आज ना पढ़ो कल पढ़ लेंगे, कल भैया ने 20 सवाल दिए कल 40 लगा लेंगे, 40 ना लगा पाओ, क्योंकि कल फिर कहोगे कल 60 ही सवाल तो है, 60 सवाल कितनी देर लगेगी। लेकिन फिर बाद में 20 में ढेर हो जाते हैं, 20 सवाल लगाने में ढेर हो जाते हैं। इसलिए पढ़ाई करते रहो कंटिन्यू, ठीक है भैया। धन्यवाद।